विज्ञान की पुस्तकें एक बहुत कठोर दावा करती हैं। उनका कहना है कि एक सामान्य मनुष्य जल के बिना कुछ दिन और भोजन के बिना अधिकतम 3 सप्ताह तक ही जीवित रह सकता है। इसके बाद शरीर स्वयं को खाने लगता है और अंततः मृत्यु हो जाती है। यह एक वैज्ञानिक सत्य है, लेकिन केवल उनके लिए जो केवल अपने शरीर में जीते हैं। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि आज भी इसी पृथ्वी पर हिमालय की किन्हीं अगम्य और गुप्त गुफाओं में ऐसे सिद्ध योगी बैठे हैं जिन्होंने पिछले 50-60 वर्षों से अन्न का एक दाना नहीं लिया, पानी की एक बूंद भी भीतर नहीं गई, और जब वैद्य और चिकित्सक उनकी परीक्षा करते हैं वे चकित रह जाते हैं। उनका हृदय धड़क रहा होता है, उनका मस्तिष्क किसी 20 वर्ष के युवा से भी अधिक तीव्रता से कार्य कर रहा होता है। आपके मन में तुरंत एक प्रश्न उठेगा, क्या वे भूखे हैं? क्या वे तड़प रहे हैं? नहीं, वे बिल्कुल भी भूखे नहीं हैं। अंतर केवल इतना है, हम अपनी भूख मिटाने के लिए अन्न खाते हैं, वे सिद्ध अपनी भूख मिटाने के लिए आकाश खाते हैं। जी हां, आपने ठीक सुना, शून्य को खाना, ब्रह्मांड की उस रिक्तता को पीना जो दिखती तो खाली है लेकिन भीतर से अनंत है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा प्रयोग दूंगा जो आप अभी इसी क्षण इसी स्थान पर कर सकते हैं, और उस प्रयोग के बाद भोजन की परिभाषा आपके लिए सदा के लिए बदल जाएगी। आज इस वीडियो में हम 3 बातें जानेंगे। पहली, वह थकान जो भोजन के पश्चात भी नहीं जाती, उसका वास्तविक कारण। दूसरी, बिना अन्न की वह शक्ति जो इस ब्रह्मांड ने हर मनुष्य को दी है। और तीसरी, वह गुप्त स्विच जिसे जान लेने के बाद शरीर और ब्रह्मांड का संबंध सदा के लिए समझ में आ जाता है। आज हम हठयोग और तंत्र के उस स्तर पर जाएंगे जहां भोजन की आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। आज हम उद्घाटित करेंगे पंच महाभूतों के उस सबसे प्रथम, सबसे विशाल और सबसे रहस्यमय तत्व को, आकाश तत्व। आकाश तत्व के इस प्राचीन विज्ञान को समझने से पूर्व हमें अपने भीतर बैठे एक बहुत बड़े भ्रम को तोड़ना होगा। वह भ्रम है भोजन का भ्रम। दिन में खाते हैं, रात में भी खाते हैं, फिर भी भीतर एक खालीपन है, एक थकान है जो मिटती नहीं। भोजन के पश्चात भारीपन आता है, नींद आती है, विचार धुंधले हो जाते हैं। यह दुर्बलता नहीं है, यह शरीर की एक गहरी चेतावनी है। हम मनुष्य इस बात पर बड़ा गर्व करते हैं कि हम तरह तरह का भोजन करते हैं, अनाज, फल, शाक, सब्जी। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि आज तक आपने वास्तव में भोजन किया ही नहीं है, तो शायद आपको विचित्र लगे, परंतु यह एक जैविक और लौकिक सत्य है। गहराई से सोचिए, हम वास्तव में खाते क्या है? एक पौधा भूमि से खनिज ग्रहण करता है, लेकिन उसके जीवित रहने की असली शक्ति ऊपर आकाश से आती है। सूर्य की किरणें और आकाश का प्राण, वह उस अदृश्य ऊर्जा को एक ठोस रूप में बांध देता है, जिसे हम सेब, गेहूं या चावल कहते हैं। वह असल में और कुछ नहीं, सूर्य और ब्रह्मांडीय प्राण का एक जमा हुआ पैकेट है। अर्थात दुनिया का हर प्राणी अंततः एक ही वस्तु खा रहा है, सूर्य की किरणें और प्राण ऊर्जा। अन्न तो केवल उसका माध्यम है, एक बिचौलिया। यहीं से हमारे प्राचीन सिद्धों की सबसे बड़ी और क्रांतिकारी सोच का जन्म होता है। जब आप रोटी का एक टुकड़ा खाते हैं, आपका शरीर क्या करता है? उसे पचाने के लिए वह अपनी 60 से 70% शक्ति केवल पेट की ओर भेज देता है। आपका यकृत, आपकी आंतें, आपका रक्त सब उस रोटी को गलाने और तोड़ने में लग जाते हैं। इतना भारी शारीरिक श्रम क्यों? केवल इसलिए कि उस ठोस रोटी के भीतर छिपी हुई उस अदृश्य प्राण ऊर्जा को निकाला जा सके। प्राण निकलने के बाद जो अपशिष्ट बचता है, शरीर उसे बाहर फेंक देता है। हिमालय की गुफाओं में बैठे सिद्धों ने इस पूरी प्रक्रिया को देखा और एक अत्यंत क्रांतिकारी प्रश्न पूछा, यदि इस शरीर को जीवित रहने के लिए अंततः वह अदृश्य प्राण ही चाहिए, तो इस बिचौलिए की क्या आवश्यकता है? हम इतना ठोस कचरा भीतर डालकर अपनी आधी शक्ति उसे पचाने में क्यों नष्ट करते हैं? क्या हम उस प्राण को सीधे उसके स्रोत से नहीं खींच सकते? जैसे यदि नदी का जल पीना हो तो बाल्टी लाने वाले बिचौलिए पर निर्भर क्यों रहे, जब आप सीधे नदी पर जा सकते हो? इसी क्रांतिकारी चिंतन से जन्म हुआ उस गुप्त विज्ञान का, जहां योगी ने अन्न को त्याग कर सीधे आकाश से अपनी ऊर्जा ग्रहण करना आरंभ किया। अब ध्यान दीजिए, यहीं से वह नक्शा खुलता है जो युगों तक छुपा रहा। प्राचीन योगियों ने इस ब्रह्मांड और हमारे शरीर को समझने के लिए एक अत्यंत सटीक सूत्र दिया, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो इस शरीर में है वही पूरे ब्रह्मांड में है। आयुर्वेद और योग शास्त्र कहते हैं यह पूरा अस्तित्व केवल 5 तत्वों से बना है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु
और आकाश, यह हम सभी ने सुना है, लेकिन जो रहस्य हम नहीं जानते वह यह है, योगियों ने मनुष्य के आहार को भी इन्हीं 5 स्तरों में विभाजित किया है। एक साधक अपनी साधना के पथ पर किस प्रकार एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर छलांग लगाता है, आइए इसे समझते हैं। पहला स्तर है पृथ्वी आहार। यह वह स्तर है जहां आज संसार के लगभग सभी मनुष्य जी रहे हैं। पृथ्वी तत्व सबसे भारी, सबसे सघन और सबसे स्थूल है। अनाज, दालें, फल, शाक, सब्जी, यह सब पृथ्वी तत्व है। जब आप पृथ्वी आहार लेते हैं तो शरीर की लगभग समस्त ऊर्जा इसे पचाने में व्यय हो जाती है। इसीलिए भोजन के पश्चात नींद, सुस्ती, आलस्य आता है। चेतना नीचे खिंच जाती है। सोचने और ध्यान करने के लिए शक्ति शेष नहीं बचती। दूसरा स्तर है जल आहार। जब एक साधक की चेतना थोड़ा ऊपर उठती है तो वह अनुभव करता है कि यह भारा अन्न उसकी चेतना को नीचे खींच रहा है। तब वह पृथ्वी तत्व को पूरी तरह त्याग कर जल आहार पर आ जाता है। केवल जल, दुग्ध या फलों का रस, शरीर की जठराग्नि इसे पचाने में अत्यंत कम ऊर्जा व्यय करती है। जो ऊर्जा बचती है वह सीधे आज्ञा चक्र की ओर प्रवाहित होने लगती है। शरीर हल्का होने लगता है, नींद घटने लगती है। तीसरा स्तर है अग्नि आहार। यह वह रहस्यमय स्तर है जहां विज्ञान के नियम डगमगाने लगते हैं। इस स्तर पर योगी जल लेना भी पूरी तरह बंद कर देता है। अब उसके शरीर में पृथ्वी और जल दोनों तत्व जाना बंद हो गए, तो वह जीवित कैसे रहता है? यहां योगी सीधे ब्रह्मांड की अग्नि का पान करता है। प्राचीन विद्याओं में इसे सूर्य विज्ञान कहा गया है। योगी प्रातः काल के उगते सूर्य को खुली आंखों से देखता है। अपने नेत्रों और मस्तिष्क के उस सूक्ष्म केंद्र के माध्यम से वह सीधे सूर्य की ऊर्जा को सोखता है और उसे अपने शरीर के पोषण में रूपांतरित कर लेता है। चौथा स्तर है वायु आहार। अग्नि आहार से भी जब साधक और सूक्ष्म हो जाता है तब वह वायु आहार पर आता है। अब सूर्य की रोशनी की भी आवश्यकता नहीं। हमारे चारों ओर जो वायु है वह केवल वायु नहीं है, उसमें प्राण भरा हुआ है। इस स्तर पर योगी विशेष प्राणायाम के माध्यम से भस्त्रिका, कुंभक, वायु से सीधे प्राण खींचता है। वह वायु को ही चबाता है, वायु को ही पीता है। शरीर के रोम रोम से वह इस प्राण को सोखकर अपने नाड़ी तंत्र को चलाता है। इस स्तर पर शरीर वायु की तरह हल्का हो जाता है। और पांचवां तथा अंतिम स्तर है आकाश आहार। यह आहार का सबसे गुप्त, सबसे सूक्ष्म और अंतिम स्तर है। जब योगी की श्वास भी लगभग रुक जाती है या इतनी मंद हो जाती है कि नाक के समक्ष रखा एक छोटा सा पंख भी न हिले, अब वह केवल उस शून्यता में जीता है जिसे हम आकाश कहते हैं। तैत्तिरीय उपनिषद कहता है आकाशाद्वायु वायुरग्निः। सृष्टि का उद्गम आकाश से हुआ। यदि सृष्टि का मूल ही आकाश है तो क्या हम उससे पोषण नहीं पा सकते? आज का विज्ञान भी यह मान चुका है कि जो शून्य हमें खाली दिखता है वह वास्तव में खाली नहीं है। उस रिक्तता में अनंत और अथाह ऊर्जा का एक अदृश्य सूप उबल रहा है। यदि उस रिक्तता की थोड़ी सी ऊर्जा को निकाला जा सके तो उससे समस्त महासागरों को उबाला जा सकता है। हमारे प्राचीन सिद्धों ने हजारों वर्ष पूर्व इसी को आकाश तत्व कहा था। जब योगी अपनी चेतना को अपनी नाड़ियों के माध्यम से इस ब्रह्मांडीय आकाश से जोड़ देता है, वह उसी अनंत शून्यता से सीधे ऊर्जा खींचने लगता है। वह कुछ नहीं खाता, कुछ नहीं पीता, वह उस विशाल रिक्तता का पान करता है। और यही वह स्तर है जहां काल शरीर पर अपना असर छोड़ देता है और योगी दशकों तक हिमालय की गुफाओं में एक चट्टान की तरह जागृत और स्वस्थ रहता है। यहां अब एक बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। अब असली बात, यदि कोई सामान्य मनुष्य आज से खाना पीना छोड़ दे तो वह आकाश नहीं खा पाएगा। कुछ ही सप्ताहों में उसकी मृत्यु हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हमारे पेट में एक प्रचंड अग्नि जल रही है। आयुर्वेद में इसे जठराग्नि कहा गया है। इस अग्नि का एक ही कार्य है, जो भी मिले उसे जलाकर पचा देना। जब आप इसे बाहर से अन्न देना बंद करते हैं तो यह अग्नि शरीर के भीतर मौजूद वसा, मांसपेशियों और अंगों को ही जलाकर खाने लगती है और मनुष्य मर जाता है। तो फिर सिद्ध योगी बिना खाए जीवित कैसे रहते हैं? आकाश को खाया कैसे जाता है? इसका उत्तर शरीर विज्ञान की सबसे उन्नत और गुप्त साधना में छुपा है। सिद्ध योगी आकाश को खाने से पूर्व अपनी इस जठराग्नि को शांत कर देते हैं, उसे पूरी तरह मंद कर देते हैं। और यह कोई चमत्कार नहीं, यह एक अत्यंत सटीक यौगिक विज्ञान है। यदि आपने परमहंस योगानंद जी की आत्मकथा पढ़ी है तो आपको बंगाल की एक संत माता गिरिबाला का प्रसंग अवश्य स्मरण होगा। जब उनसे भेंट हुई
तब तक माता गिरिबाला ने 50 से भी अधिक वर्षों से अन्न का एक दाना और जल की एक बूंद ग्रहण नहीं की थी। जब उनसे इसका रहस्य पूछा गया तो उन्होंने एक विशेष योग विद्या का उल्लेख किया जो कंठ और मस्तिष्क के एक अत्यंत गुप्त केंद्र से संबंधित है। हमारे हठ योग और तंत्र शास्त्रों में इस विद्या को खिचड़ी मुद्रा कहा गया है। यह कोई साधारण शारीरिक अभ्यास नहीं है। यह इस मनुष्य शरीर की जैविक घड़ी को रोकने का एक स्विच है। इस रहस्य को बहुत ध्यान से समझिए। हमारे मस्तिष्क के बिल्कुल मध्य में जहां आज्ञा चक्र स्थित है, वहां से एक अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमय रस प्रतिपल टपकता है। प्राचीन नाथ योगियों ने और हठयोग प्रदीपिका ने इसे सोम रस या अमृत कहा है। एक सामान्य मनुष्य के शरीर में यह अमृत प्रतिपल टपकता है, लेकिन वह सीधे नीचे गिरकर पेट की उस प्रचंड जठराग्नि में जाकर भस्म हो जाता है। यही कारण है कि मनुष्य वृद्ध होता है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब एक सिद्ध योगी खिचड़ी मुद्रा लगाता है, वह अपनी जिह्वा को पीछे की ओर मोड़कर नाक के पीछे स्थित उस गुहा में प्रवेश करा देता है जो सीधे मस्तिष्क तक जाती है। योगी उस टपकते हुए अमृत को पेट की अग्नि में गिरने से रोक लेता है और उसे विशुद्ध चक्र पर ही धारण करके उसका पान करता है। यह अमृत कोई भौतिक द्रव नहीं है, यह सीधे उस ब्रह्मांडीय आकाश तत्व का सार है। जैसे ही यह दिव्य रस योगी के विशुद्ध चक्र में, जो स्वयं आकाश तत्व का केंद्र है, समाहित होता है, एक जैविक घटना घटित होती है। योगी की स्थूल भूख और प्यास का स्विच सदा के लिए बंद हो जाता है। शरीर का चयापचय और कोशिकाओं के टूटने की प्रक्रिया लगभग रुक जाती है। शरीर को अब बाहर से अन्न की कोई आवश्यकता नहीं रहती। वह केवल अपने ही मस्तिष्क से टपकने वाले उस अमृत का, उस आकाश का पान करके सहस्रों वर्षों तक पूर्ण रूप से स्वस्थ और जागृत अवस्था में जीवित रह सकता है। यही वह गुप्त द्वार है जो मनुष्य को मनुष्य से परे ले जाता है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर और ब्रह्मांड के बीच का सबसे सूक्ष्म और सटीक विज्ञान है। अब एक बहुत स्वाभाविक प्रश्न उठता है। यह सब सुनकर आपके मन में यह विचार आएगा, मैं तो कोई सिद्ध नहीं हूं, हिमालय की गुफा में जाकर खिचड़ी मुद्रा लगाना मेरे लिए संभव नहीं, तो यह प्राचीन विज्ञान मेरे आज के जीवन में क्या काम का। सच्चाई यह है कि आकाश तत्व का यह विज्ञान आज के मनुष्य के लिए सबसे अधिक आवश्यक है। हम मनुष्यों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि हमारा उदर 24 घंटे 7 दिन पृथ्वी और जल तत्व से ठसाठस भरा रहता है। एक भोजन पचने से पूर्व ही दूसरा भीतर डाल लेते हैं। आयुर्वेद का एक अत्यंत स्पष्ट नियम है, उदर का आधा भाग ठोस अन्न के लिए, चौथाई भाग जल के लिए और शेष चौथाई भाग सदा आकाश के लिए रिक्त रहना चाहिए। जरा सोचिए, यदि किसी कक्ष में समस्त सामग्री ठूस ठूस कर भर दी जाए तो क्या उसमें नई वायु या प्रकाश प्रवेश कर सकता है? बिल्कुल नहीं। इसी प्रकार जहां आकाश है, केवल वहीं प्राण प्रवेश कर सकता है। यदि आपके शरीर में आकाश तत्व के लिए स्थान ही नहीं बचेगा तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा भीतर कैसे आएगी? आपका शरीर केवल सड़ते हुए अन्न की गंध और रोगों का घर बन जाएगा। तो एक सामान्य मनुष्य अपने भीतर इस आकाश तत्व को कैसे बढ़ाए? इसका सबसे शक्तिशाली और सबसे प्राचीन उपाय है उपवास। आजकल लोग समझते हैं कि उपवास का अर्थ है भूखा मरना या शरीर को दंड देना, लेकिन संस्कृत में उपवास का अर्थ बहुत गहरा है। उप अर्थात समीप, वास अर्थात रहना, परम चेतना के समीप रहना। जब आप उपवास करते हैं, चाहे वह सप्ताह में 1 दिन का जल उपवास हो या केवल 20-22 घंटे का अल्पाहार, तो आप असल में अपने शरीर को पृथ्वी तत्व से हटाकर आकाश तत्व की ओर ले जा रहे होते हैं। आज का विज्ञान भी कहता है, जब आप 14 से 16 घंटे तक शरीर को कोई अन्न नहीं देते तो शरीर बाहर से खाना बंद करके अपने ही भीतर मौजूद कचरे और मृत कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। जैसे ही पेट में रिक्तता, आकाश पैदा होता है, नाड़ियां शुद्ध होने लगती है, मस्तिष्क को अधिक रक्त और ऊर्जा मिलने लगती है और आप स्वयं को वायु की तरह हल्का अनुभव करते हैं। यह हल्कापन दुर्बलता नहीं है, यह वह प्राण है जो आकाश तत्व के द्वार से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। इसलिए रिक्तता से भयभीत मत होइए। उपवास आपके शरीर का वह पुनर्स्थापना का क्षण है जो आपके साधारण शरीर को उस ब्रह्मांडीय शून्यता से जोड़ने का पहला कदम है। अब एक क्षण के लिए मेरे साथ रुकिए, वीडियो बंद मत कीजिए, बस मेरे साथ चलिए। आंखें खुली रखें, एक लंबी श्वास लें और पूरी तरह छोड़ें। अब उस एक पल पर ध्यान दीजिए जब श्वास बाहर चली गई और अगली श्वास अभी आई नहीं। वह जो रुकाव है, वह जो रिक्तता है,
वही आकाश तत्व है। उस एक पल में न कोई विचार था, न भूख थी, न थकान थी। आप उस पल में पूर्ण थे, किसी अन्य के बिना, किसी आश्रय के बिना, केवल शून्यता में पूर्ण। यही वह भोजन है जो सिद्धों ने ग्रहण किया। आपने अभी उसे छुआ। यह अनुभव नया नहीं था, यह स्मरण था। अब यहां एक गंभीर चेतावनी है। इस वीडियो को देखकर कल से खाना पीना मत छोड़ दीजिएगा। जो सिद्ध हिमालय की गुफाओं में बैठे हैं, उन्होंने दशकों की कठोर साधना से अपने प्राणमय कोश को इतना विकसित और सबल किया है कि उन्हें इस स्थूल भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना साधना के अचानक उपवास शरीर को क्षीण करता है, आकाश नहीं खोलता। और दूसरी भूल यह है, आकाश तत्व को केवल सिद्धों का विषय मानकर अपने जीवन से अलग कर देना। उपवास, मौन और श्वास, ये आकाश तत्व के 3 द्वार हैं जो हर गृहस्थ के लिए, हर साधारण मनुष्य के लिए सदा खुले हैं। और एक नियम सदा स्मरण रखिए, पहले भीतर रिक्तता बनाओ, ब्रह्मांडीय प्राण अपने आप भरेगा। तो आज हमने क्या जाना? पहली बात, थकान का असली कारण यह नहीं कि आपने कम खाया, बल्कि यह है कि आपके उदर में आकाश के लिए स्थान नहीं था। दूसरी बात, बिना अन्न की शक्ति वास्तविक है, वह आकाश तत्व है और आपने आज उसे एक पल के लिए छुआ। और तीसरी बात, सिद्धों का रहस्य यह नहीं कि वे अधिक खाते हैं, वे गहरे खाते हैं। वे उस स्रोत से सीधे ग्रहण करते हैं जहां से सब कुछ आता है। यह ज्ञान नया नहीं है, यह केवल भुला हुआ था। आज आपने उसे स्मरण किया। आप महज ये मांस और अस्थि का शरीर नहीं है, आप वह विशाल आकाश है जिसमें यह शरीर पल रहा है। जिस दिन यह भीतर उतर जाएगा, जन्म और मृत्यु की हर भूख शांत हो जाएगी। लेकिन एक प्रश्न शेष है, यदि यह प्राण इतना शक्तिशाली है तो वह प्रतिदिन कहां जाता है? कौन से 5 द्वार हैं जिनसे आपकी शक्ति बिना आपकी जानकारी के प्रतिपल बाहर बह जाती है? अगले वीडियो में हम उन 5 रिसावों को खोलेंगे, उन 5 स्थानों को जहां से आपका प्राण चुपचाप निकलता रहता है, और उन्हें बंद करने की वह विद्या जो नाथ योगियों ने सदियों तक गुप्त रखी। यदि आज इस वीडियो ने आपकी चेतना को थोड़ा भी झकझोरा हो, यदि आपने उस श्वास के बीच की रिक्तता को, उस आकाश को एक पल के लिए भी अनुभव किया हो, तो कमेंट में लिखिए आकाश। बस यह एक शब्द, यह शब्द बताएगा कि आपने सुना नहीं, जाना। इस प्राचीन विद्या को केवल अपने तक सीमित मत रखिए। एक ऐसे व्यक्ति को यह वीडियो भेजिए जो सदा थका हुआ रहता है, जिसे लगता है कि अधिक खाने से शक्ति आएगी। शायद उसे भोजन नहीं, यह स्मरण चाहिए। और यदि ऐसी प्राचीन विद्या, ऐसी गहराई हर सप्ताह चाहिए, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यहां प्रेरणा नहीं मिलती, यहां नक्शा मिलता है। नमन।